गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हमने किया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी पढ़े थे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स that substance which gives off oxygen for oxidation, and reduction means that substance which either removes oxygen or add hydrogen, gives off hydrogen, that is called reducing agent. Substance which is oxidized during a chemical reaction is reducing agent. The substance which is reduced during a chemical reaction is called oxidizing agent. So here today we will study about the effect of oxidation reaction in everyday life, or you can also say that effect of redox reactions in everyday life. तो two common effects हम पढ़ेंगे. One is corrosion and another one is rancidity. What is corrosion? Corrosion is the process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical on their surface. Corrosion ये वो प्रोसेस है जिसमें मेटल्स का जो सरफेस होता है, मेटल्स का सरफेस व्हेन इट रिमेन्स इन कांटेक्ट विद आइदर एयर, मॉइस्चर और केमिकल, तो उसका सरफेस जो होता है वो कोरोड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, पाउडरी हो जाता है. और ये किस प्रोसेस या फिनोमिना की वजह से होता है? कोरोजन की वजह से होता है. जैसे अगर आपने देखा हो कोई भी आयरन आर्टिकल, अगर आप उसे लंबे समय तक पानी में छोड़ देंगे तो व्हाट विल हैपन, उसका जो आउटर सरफेस होता है वो रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, पाउडरी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट पाउडरी सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट. रस्ट इज़ वेरी कॉमन इन आयरन, और हम कह सकते हैं कि कोरोजन इन आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग. The equation is 4Fe plus 3O2 plus 2XH2O, और केमिकली रस्ट क्या है? Fe2O3XH2O, that is hydrated iron 3 oxide. अगर आपसे कोई पूछे what is rust chemically, so what is rust chemically? It is hydrated iron 3 oxide with formula Fe2O3XH2O. Here 2xH2O is written because the number of water molecules are not fixed, that is 2x. x stand इसीलिए लिखा गया है x because number of water molecules are not fixed. So corrosion जो है जब आयरन में होता है then it is called rusting of iron. बट ऐसा नहीं है कि ये ओनली आयरन में होता है. जो कॉपर वेसल्स होते हैं वो भी टार्निश हो जाते हैं. सिल्वर है, सिल्वर जो होता है उसके ऊपर भी सल्फ़र की वजह से उसकी कोरोड हो जाती है सरफेस. सो कोरोजन अदर मेटल्स में भी होता है, बट मोस्टली जो आयरन में मोस्ट कॉमनली देखते हैं दैट इज़ कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन. और कोरोजन से बचने के लिए बहुत डिफरेंट अलग टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई की जाती हैं. जैसे आयरन आर्टिकल्स को पेंट किया जाता है ना, ग्रीसिंग की जाती है, या उसकी एनोडाइजिंग की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है जिंक मेटल के साथ. सो ये सारे जो डिफरेंट मेथड्स हैं कोरोजन को, और कोरोजन को हम डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे. इस चैप्टर में आपके ओनली इंट्रोडक्शन है कि बेसिकली व्हाट इज़ कोरोजन, बिकॉज इट इज़ द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, इसीलिए हम इस चैप्टर में यहाँ पे पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट आता है रेंसिडिटी. चिल्ड्रन, बहुत बार हमने ऑब्ज़र्व किया है कि अगर हम कोई खाने की चीज़ बाहर बहुत देर तक छोड़ दें तो थोड़ी देर बाद उसमें क्या होता है, फाउल स्मेल आने लगती है. और अगर हम उसका टेस्ट भी देखें तो उसका जो टेस्ट होता है वो भी अनप्लेजेंट हो जाता है, ख़राब हो जाता है टेस्ट. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? The process which is responsible for this, that is called as rancidity. The condition produced by aerial oxidation of fats and oils
इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जो फूड मटेरियल है जिसे हमने फैट या ऑयल में बनाया है, तो उसमें क्या होगा कि फैट और ऑयल का एरियल ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से उसकी स्मेल भी अनप्लेजेंट हो जाती है और टेस्ट भी खराब हो जाता है, और इस एरियल ऑक्सीडेशन की कंडीशन को बोला जाता है रेंसिडिटी। There are different methods to which prevention of rancidity can be done. The first one is by adding antioxidants to foods containing fats. अब सबसे पहले बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ड्यूरिंग रेंसिडिटी फूड मटेरियल का, तो हमें ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए उसमें क्या हमें डालने पड़ेंगे, कैसे फूड सब्सटेंस हम डाल सकते हैं, डैट इज़ एंटीऑक्सीडेंट्स, जो बेसिकली क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। एंटीऑक्सीडेंट दीज आर केमिकल्स विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन और आर रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स के नेम हैं, डैट इज़ ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टालुइन। तो बेसिकली क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो रिएक्शन को क्या कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं, रिटार्ड कर देते हैं, और फूड जो है वो बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता है। नेक्स्ट इज बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। When the packed food is surrounded by an unreactive gas that is nitrogen, जैसे आपने देखा होगा जो चिप्स होते हैं, लेज हैं, है ना, अगर आपने देखे हैं, या जो पैक्ड चिप्स आते हैं उनका जो रैपर होता है वो काफ़ी फूला हुआ होता है, उसका वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीज़ होता है। वो किस वजह से होता है, क्योंकि उसमें कौन सी गैस फिल की जाती है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन अनरिएक्टिव गैस है, और अनरिएक्टिव गैस होने की वजह से ये फूड मटेरियल को ख़राब होने से बचाती है। नेक्स्ट आता है हमारा बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होने से जो फूड मटेरियल है उसका ऑक्सीडेशन डिले हो जाएगा। डिले हो जाने की वजह से क्या होगा, रेंसिडिटी रिटार्ड हो जाती है। नेक्स्ट इज़ बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अगर हम एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे, आपने देखा भी है कि कई बार हम फूड मटेरियल को किस में पैक करके रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में ज़्यादातर पैक करके रखते हैं, बिकॉज वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा फूड मटेरियल, इट मीन्स उसका ऑक्सीजन से एक्सपोजर नहीं होगा और रेंसिडिटी उसकी स्लो डाउन हो जाएगी। बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, यस, लाइट की एब्सेंस में भी ऑक्सीडेशन स्लो डाउन हो जाता है और फूड को रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 1, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जो ये लास्ट टॉपिक था, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, इसमें हमने कंप्लीट किया कोरोजन एंड रेंसिडिटी। अब आप लोग इस पे बेस्ड जो आपके एनसीईआरटी में ब्लॉक क्वेश्चंस हैं, जो ब्लू क्वेश्चंस हैं मीन्स, और एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस कर लीजिएगा और आप इन क्वेश्चंस को सैटरडे तक सबमिट करवा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को। थैंक यू। फील फ्री टू डिस्कस एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस चैप्टर। थैंक यू।